नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिप में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस समान ज्ञान के पार्ट या प्रैक्टिस सेट 12 करने वाले हैं, जिसमें आपके जीके जीएस के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आएंगे। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर सीजीएल में पूछे गए प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप एसएससी, रेलवे या कोई भी अन्य स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है। यदि चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अब यह आपके सामने प्रश्न रहा। भारत में विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा की घटना का वर्णन करने के लिए आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा है? आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द आम की वर्षा, मैंगो शावर्स कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वकील था जिसे खाने खाना की उपाधि प्राप्त थी? खानाए खाना की उपाधि प्राप्त थी। कौन था वह था आपका बैरम खान। कौन था? बैरम खान। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से प्रियदर्शी नाम किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अशोक से। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए आपके लिए है। अगला प्रश्न, वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में हुई थी। कहाँ पे? बनारस यूनिवर्सिटी जो है वो हिंदू कॉलेज के नाम से ही बना था। तिलक जी इनका निर्माण किए थे, मतलब स्थापना किए थे। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है? सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए तुलसी का पौधे का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, ओडिशा में पूरी की रथ यात्रा का त्योहार किस देवता को समर्पित है? यह देवता का नाम है भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, गिरनार्ड अभिकर्मक को निम्न रूप से दर्शाया जाता है। गिरनार्ड अभिकर्मक को दर्शाया जाता है CH3MgCl के रूप में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? किस वर्ष में करेगा? तो 2026 में करेगा यह। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1993 से प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है? संगीत कला आचार्य पुरस्कार आपको दिया जाता है मद्रास संगीत एकेडमी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है? कौन सा? तो यह है आपका अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती? जायद के मौसम में कौन सी फसल? चावल। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है? किसकी? यह राष्ट्रपति की सबसे विधायी शक्ति है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के डैश के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है? किसके रूप में? संविधान के एक नवीन विशेषता के रूप में। संविधान के एक नवीन विशेषता के रूप में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का घटक नहीं है? फूल का घटक कौन सा फूल का पार्ट नहीं है? कांटा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध डैक्स गायिका थी। एक प्रसिद्ध क्या थी? लावनी गायिका थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राज्यपाल के लिए नहीं, राज्यसभा के लिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? कितने? 12। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, धारा का ऐसा मात्रक क्या है? धारा एम्पियर होता है। धारा जो विद्युत धारा बहता है उसी को बोलते हैं एम्पियर, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एम्पियर। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 1931 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिम तट के बीच है, मन्नार की खाड़ी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका राजस्थान से। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 महिला विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही थी? प्लेयर ऑफ द मैच एशले गार्डनर रही थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता था? विनेश फोगाट ने। किसने? विनेश फोगाट ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का उदाहरण है? गैर कर राजस्व स्रोत का उदाहरण शुल्क और जुर्माना है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, 26 अगस्त 2001 को असंगठित क्षेत्र के कामगारों और मजदूरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? कौन सी योजना शुरू की गई थी? ई श्रम पोर्टल। इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ई श्रम पोर्टल। आपके लिए अगला प्रश्न है, एक सामान्य इलेक्ट्रोलाइट विकार का नाम बताएं जो तब घटित होता है जब आपके रक्त में सोडियम की मात्रा और समान रूप से कम हो जाती है। अब सोडियम रक्तता इसको बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।